तारक, क्या अंजलि क्या कर रही हो भाई? ओफो तारक, जब आप ऑफिस में होते हैं मैं फोन करती हूँ, आप क्या मुझे कहते हैं, अंजलि भाई ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, मैं घर आके बात करता हूँ। तो जब आज आप घर में हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी को आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए? अरे अंजलि, मैं घर पर छुट्टी पर नहीं हूँ भाई, ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, इसलिए घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ। और काम करना बड़ा जरूरी है, प्रेशर है, लिखना है मुझे भाई। तारक, मैं समझती हूँ आपकी बात, पर आपको नहीं लगता कि आप घर में हैं तो आपको मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए? नहीं अंजलि, जरूर, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, वक्त देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता अंजलि कि आज तुम्हारा पति घर पे है तो उसे अच्छे अच्छे स्वाद वाला खाना खिलाना चाहिए? बात तो आपकी भी सही है। फिर अच्छा चलिए बताइए, आपकी पसंद की कुछ खाने की आइटम्स के नाम बताइए। अरे कुछ क्या, बहुत सारे गर्मा गर्म समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, और डबल मक्खन मार के आलू वाले पराठे हैं, और बूंदी और बेसन के लड्डू हैं, गाजर का हलवा है, और मिसल पाव। बस 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 बस, इतना सब कुछ एक साथ बोल के आपने कैलोरी बढ़ा दी। अरे भाई देखो, दुनिया का दस्तूर देखो, जिन चीजों में हमें स्वाद नजर आता है उनमें आपको कैलोरीज नजर आती हैं। तारक, आपको इतना बटर, तेल, चटपटी चीजें ये सब नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और आजकल तो और ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पानी भी सबको उबाल के पीना चाहिए, और पानी में अदरक, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च ये सब डालना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाई कितनी बार पीऊंगा? आज सुबह तुम ही तो पिलाया मुझे तुलसी और अदरक का काढ़ा। वेरी गुड। और तारक, कोरोना वायरस से सब लोग जब इतने परेशान है ना, ऐसी सिचुएशन में तो ये सब चीजों का सेवन और करना चाहिए, जिससे सेहत अच्छी रहती है। नहीं नहीं, बात तुम्हारी ठीक है अंजलि, इन सब चीजों से फायदा तो होता ही है। और वैसे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमाल की हो तो शरीर के आसपास कोई बीमारी फटकेगी नहीं। हाँ, वैसे आपको पता है मैंने सच में आज क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि आप घर पे हैं तो शाम को थोड़ा मियाँ बीवी घूम के आएंगे। सब कुछ बंद है अंजलि, लेकिन मेरा काम शुरू है, वो चल रहा है, और मुझे काम करना है अभी अंजलि। उसके लिए बड़ी एक छोटी सी चीज की जरूरत है, एक बढ़िया गर्मा गर्म कप चाय पिला दो बस। तारक, कितनी चाय पियेंगे आप? अंजलि यार, तुम चाय भी गिनती हो यार, सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी अंजलि। ऑफिस में शंकर तो इतनी देर में हर आधा घंटे में बिना पूछे चाय रख के चला जाता है। वो शंकर है और वो ऑफिस है। मुझे तो लगता है मेरे पीठ पीछे आप ऑफिस में भी चटपटा, तला हुआ, बाहर का खाना खाते ही होंगे। ये डिस्कशन अभी मेरे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मुझे लिखना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, उसके लिए मेरा दिमाग चलना चाहिए। दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। अंजलि, सिर्फ एक कप चाय पिला दो प्लीज, सिर्फ एक कप मेरी प्यारी अंजलि, एक कप एक कप एक कप। अरे बस कीजिए, आप ऐसे प्यार से बात करते तो मैं पिघल जाती हूँ। ओए होए होए होए, और जब तुम मान जाती हो ना अंजलि, तुम बहुत सुंदर लगती हो। मैं अब भी आई आपके लिए चाय लाई। अरे वाह। तारक, आप फिर से लिखने बैठ गए? कहा ना, बहुत जरूरी काम है भाई, लिखना बड़ा जरूरी है। तुम चाय दो मेरी प्लीज। अरे पहले जरा इधर तो देखिए जनाब, हमने कितनी मेहनत की है। समोसे? अरे अंजलि, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तारक, आप क्या समझते हैं मुझे आपका मूड नहीं पता चलता? आज आप घर पे हैं, चाय पियेंगे तो चाय के साथ आपको कुछ चटपटा खाने का दिल करेगा, और आपकी फेवरेट चीज है समोसा। मैंने बना के ही रखे थे। तो एक बात बताओ तुम्हें, जब तुम मुझे कड़वा करेला भी खिलाती हो ना, उसमें तुम्हारे प्यार की मिठास होती है, और जब फीका डाइट फूड खिलाती हो उसमें तुम्हारे प्यार की ताकत होती है अंजलि। पर अंजलि, ये एक ही समोसा क्यों? आपको 11 दिख रहे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब बाकी के लाओ भाई। तारक, आपको क्या लगता है ज्यादा तारीफ करेगी तो सादे समोसे मिल जाएंगे? नहीं, एक ही मिलेगा। कोई बात नहीं अंजलि, अरे इस घर में एक समोसा भी 56 भोग से कम नहीं है। वाह मेहता साहब, अरे भिड़े, क्या वक्त पे आए हो भाई, समोसे लाओ भिड़े के लिए। नहीं चाहिए। बीरे भाई, क्वांटिटी पे मत जाइए, इनके लिए एक है, मैंने बहुत बनाए। बहुत है। अरे नहीं अंजलि भाभी, थैंक यू, मैं नाश्ता करके आया। अरे यार भिड़े, मैं अकेला खाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा भाई। आपको तो कभी कोई मिलता है ना। अरे मेरा मतलब है आप खाओ, एंजॉय करो, मैं नाश्ता करके आया हूँ अंजलि भाभी। मैं बस जा रहा था तो आप घर पे थे तो सोचा मिलता जाऊं। चलो अच्छा किया। मेहता साहब, इस कोरोना वायरस से तो सबको परेशान कर दिया है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और ऊपर से मैसेजेस, तो किस मैसेज पे विश्वास करे ना करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बड़े सबसे पहली चीज तो हम सबको सीखनी चाहिए और लोगों को कहना भी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे फॉरवर्डेड मैसेज है ना, इन पे तो कतई विश्वास न करें। जो सरकारी परिपत्र है उसी पे विश्वास रखें बस। हाँ, लेकिन इतना कंफ्यूजन है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो सरकार के नाम पर गलत परिपत्र घुमा देते हैं, जिससे अफवाहें फैलती है और लोगों में टेंशन बढ़ जाती है।
नहीं नहीं अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे लोग हैं, ऐसे वक्त में अफवाहें फैलाते हैं, गलत गलत सूचनाएं फैलाते हैं, लेकिन उसके लिए सरकारी निर्देश है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, बिना वजह के अफवाह फैला रहे। खैर चलो मेहता साहब, मैं चलता हूँ, जरा अब्दुल से मिलता हूँ। मैंने उससे बोला है कि आते जाते लोगों पर जरा ध्यान रखे। क्या है ना, हाथी भाई के यहाँ भी पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल यार, एज ए सेक्रेटरी तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे थोड़ी ज्यादा है बेटा। नहीं नहीं बिल्कुल, चलो मिलते हैं। चलो ठीक है। हाँ ओके, कोई काम हो तो बोलना। हाँ हाँ अब्दुल भाई एक सैनिटाइजर की बोतल दो। हाँ एक मिनट है, ये लीजिए। नसीब वाले हो, आखिरी बोतल है ये। थैंक यू। ओके बाय बाय। हाँ बोलिए बबीता जी। अब्दुल भाई मुझे एक सैनिटाइजर का बॉटल भेजेंगे प्लीज। सॉरी बबीता जी, वो क्या है कि सैनिटाइजर की बोतल खत्म हो गई है, एक गिलास बची थी, मैंने अभी कस्टमर को दे दिया। आपके पास दूसरा स्टॉक तो आएगा ना? हाँ हाँ, मैंने डीलर को बोल के रखा है, जैसे ही सैनिटाइजर और मास्क का स्टॉक आ जाएगा वैसे ही वो मुझे बता देगा, मैं ले आऊंगा। ओके। बहुत शॉर्टेज हो गई है। ऑफ कोर्स अब्दुल भाई, हर जगह पे कोरोना का टेंशन है, तो सैनिटाइजर और मास्क की शॉर्टेज तो होगी ही ना। आपके पास जैसे ही दूसरा स्टॉक आए ना, प्लीज मुझे एक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर बबीता जी। ओके, थैंक यू सो मच। वाह वाह अब्दुल, सफाई कर रहे हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हो। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं सावधानी रख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। पर हाँ भाई, मैंने तुम्हें बोला था कि आते जाते लोगों पर नजर रखना, तो नजर रख रहे हो ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं पे हूँ, नाम अब्दुल मेरा, सबकी खबर रखूंगा। बरोबर है। ये भाई सब कौन थे? हाथी भाई के पेशेंट है, अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हाथी भाई के पेशेंट ही आ रहे हैं। नहीं बराबर है, लोग एकदम सतर्क हो गए ना। क्या अब्दुल भाई कैसे हो? एकदम मस्त। क्या कर रहे हो अब्दुल भाई साहब? अरे अभी समझदारी की बात कर रहे थे और अभी ना समझ बन गए तुम। और भाई साहब आप भी जानते हैं ना, सरकार बोल रही है कि अभी नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है। ओके सॉरी सॉरी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सॉरी बड़े भाई, मुझे पता था लेकिन ध्यान में नहीं रहा। कोई बात नहीं, होता है, सावधान रहना। गोकुल धाम में कोरोना का कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, कल। हाँ हाँ चलो ये टाटा। हाँ टाटा, सॉरी सॉरी। माधवी भाभी, माधवी भाभी, कहाँ है माधवी भाभी? माधवी भाभी। माधवी भाभी, अरे माधवी तो घर में है नहीं, वो पुणे गई है। भिड़े भाई यहाँ पे सब कोरोना के टेंशन में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ माधवी भाभी पुणे चली गई। हाँ लेकिन अंजलि भाभी काम जरूरी था इसलिए जाना पड़ा, वरना वो नहीं जाती, लेकिन वो प्रिकॉशंस के साथ गई। ओके ओके। वैसे ये कोरोना के डर से अगर सुनीता नहीं आई तो? फिर तो हमको सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बोल दीजिए क्या क्या चाहिए, मैं फटाफट सकाराम पे जाके लेके आऊंगा ना। आप हमारे लिए सब्जी ले आएंगे? I mean, आपको जमेगा? अरे अंजलि भाभी मैं तो ऑलराउंडर हूँ। हाँ वो तो है, माधवी भाभी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती है कि आप घर के काम में उनकी हेल्प करते हो। हाँ। ये कौन आ रहा है ऐसे? हेलो कौन है आप? मैं सुनीता। 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 सुनीता आयसू। अरे वो रोकोना वायरस आया है ना। रोकोना नहीं सुनीता, कोरोना। एक्चुअली कोरोना को रोकोना असं व्हायला पाहिजे। हाँ वही वही। और वो कोरोना कितना फैला हुआ है, अभी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन मानना पड़ेगा हाँ, सुनीता तूने बड़ी पक्की तैयारियां की है, लेकिन आज तो लेट क्यों आई? अंजलि भाभी देर तो होगी ना, ये सब तैयारी करने में कितना टाइम लगता है। और आप लोगों को जो जो सब्जी चाहिए ना, आप मुझे बोलो, मैं दूंगी आपको। आप सब्जी को हाथ मत लगाओ, मैं इतने लोगों को सब्जी बेचती हूँ ना, तो उतना ध्यान तो रखना पड़ता है। वेरी गुड है सुनीता। और हाँ, आप लोग ना सब्जी के पैसे मत देना। अरे वाह, सब्जी फुकट? नहीं नहीं, फ्री में नहीं है। ये जो डिब्बा है ना, आप उसमें पैसे डाल दो। ये कोरोना फैला हुआ है ना, इसलिए मैं पैसे को हाथ नहीं लगाती। हाँ? अच्छा अच्छा, डिब्बे में डाल रहे। अरे कोमल भाभी, आप इस तरह मास्क में? वो घर में बहुत सारे पेशेंट आते जाते रहते हैं ना, तो सेफ्टी के लिए मास्क पहनना जरूरी होता है। तद्दन साची बात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना बाबा। ऑफ कोर्स। वैसे हाथी भाई ने ये भी कहा है कि जिनको सर्दी खांसी हो
उन्हीं को मास्क पहनना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अरे सुनीता, तूने ये सब्जी को कपड़े से क्यों ढका है? कोमल भाभी, अगर मैं सब्जी खुली रखूंगी तो वो कोरोना का वायरस इस पे भी आ जाएगा ना। अरे सुनीता, सब्जी को ऐसे कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं है। हम सब सब्जी को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खाते हैं। ये पड़ा है तो काढ़ा काढ़ा थे काढ़ा। हेलो चाचा जी। अरे वाह, वो सुनीता ने बोला कि जो भी सब्जी चाहिए आप उसे बोल दो, वो देगी अपने हाथों से। ओह दैट्स गुड। अरे वाह सुनीता, तू आज संतरे भी लेकर आई है। और अंजलि भाभी सिर्फ संतरे नहीं लाई है, देखो तो वहाँ पे हल्दी है, फिर आंवला है, फिर वो पुदीना है, और वो तुलसी पत्ते है ना। हाँ तुलसी है। हाँ, ये सारी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये सारी चीजें खाने से अपने अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हाँ, भिंडी मास्टर की बात बिल्कुल सही है। ये सब देसी जड़ी बूटी हमेशा काम में आती है। सुनीता बेटा, तुम एक काम करो, मुझे थोड़े से आंवला, फिर पुदीना, तुलसी और अदरक दे दो। है? मैं इसका मस्त काढ़ा बनाऊंगा और सबको पिलाऊंगा। हाँ चाचा जी। हाँ, क्या बात है चाचा जी। अरे मुझे हमारे जमाने की याद आ गई। मुझे मेरी आई भी ऐसे काढ़ा बना के पिला देती, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब दैट्स गुड। हाँ, वही काढ़े में कितने सारे गुण होते हैं ना। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल के बच्चों को काढ़ा पसंद ही नहीं है पीना, उनको तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक। बात तो सच्ची है। मेरे हाथ का एटीएम स्पेशल जूस सब लोग पीने लगे ना तो कितना मजा आ जाए। सुनीता बेटा, एक काम करना, अभी है ना ये सब चीजें अंजलि बेटी को दे देना। वो मेरे पास थैली नहीं है ना। हाँ अंजलि बेटा। चाचा जी अब चिंता मत कीजिए, मैं ले लूंगी। संतरा खाते। ये गोया गोया थम जरा थम। एक्सक्यूज मी। अरे गुलाब कुमार, अभी सुनीता ने बोला कि डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। तभी बेबी नहीं था। बरोबर नहीं था, करेक्ट। जाओ जाओ हाथ धो के आओ, फिर जो चाहिए वो ले लो। हाँ, इस माहौल में प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, और वैसे भी हम खाना खाने से पहले हाथ तो धोते ही है, राइट? माँ क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। यस आंटी। फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हाथ धो के आते हैं, फिर संतरे खाते हैं। बच्चा दुआरे। मुझे आंवला दे देना, मिर्ची दे देना, मुझे नींबू दे बैंगन देना। चाहिए 1.5 किलो। अब तो खा सकते हैं। आराम से आराम से। प्लीज गोली प्लीज। यार रुक जाओ ना, मेरे को खोलने दो। एक चलो मैं चलती हूँ, सब अपना ध्यान रखना। उठाया और क्या, सबके हाथ धुलवा के भी तो खुद ही खाया है। अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। अरे वो कोरोना आ गया, भागो। अरे भाई साहब, आप खास रहे तो मुंह तो ढकिए। ये तो जोर जोर से खांस रहा है। भागो भागो भागो। भाई, अरे कौन हो भाई साहब, कौन हो? अरे भाई साहब कौन हो? भाई साहब, डॉक्टर क्लिनिक। रुमाल रख। अरे कौन है ये? अरे रुमाल पीछे। कौन चाहिए आपको? आती है डॉक्टर। अरे भाई, भाई साहब। अरे 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 भाई साहब, किसे ढूंढ लो, कहाँ जाना है? डॉक्टर आती। हाथी वो डॉक्टर उधर जाओ हाथी मेरे को बुला, जाओ बुला। अरे भाई रुको। अरे वो देखो आ गए। ये देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आइए आइए। हाँ, आइए यहाँ आइए। वो लगे कि बेचारे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, देखते हैं ना हाथी भाई चेक करके क्या बताते हैं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, एक मिनट। हाँ। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है?
सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आगे की रिपोर्ट्स के लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। और हाँ, तब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और उन्हें कहिए कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। ओके? अभी बोला तो। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। गोकुलधाम में एक एम्बुलेंस भेज दीजिए क्विकली। अपनी सोसाइटी में एम्बुलेंस? हाँ, किसने बुलाई होगी? डॉक्टर हाथी के लिए आई होगी। अब मेरे कहने का मतलब डॉक्टर हाथी ने पेशेंट के लिए बुलाई होगी। हाँ देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अभी एम्बुलेंस वाले आ ही रहे होंगे। चलिए, हाँ आराम से आराम से। हाथी भाई क्या हुआ? कोरोना? अभी बता नहीं सकता। वो क्या है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है और उसकी हालत बहुत खराब है। तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाह के क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए। चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर उसको ऐसा कुछ हुआ हो तो? कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ। हम सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। ये भगवान, ये क्या हो गया? वो पेशेंट जो गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में चला आया, उसकी हालत कितनी खराब थी, बुरी तरह से खांस रहा था वो। कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं था? ये भगवान, उसकी रक्षा करना, डॉक्टर हाथी की रक्षा करना। वो खांसते हुए कंपाउंड में जिस तरह से घूम रहा था, हम सभी की रक्षा करना, दुनिया भर में सबकी रक्षा करना। ईश्वर, किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बड़ा टेंशन है इस वक्त यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, ये गोकुलधाम है, यहाँ टेंशन ज्यादा देर टिकता नहीं है। जिस तरह का अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, ठीक उसी तरह गोकुलधाम में भी टेंशन समाप्त हो जाता है और हम एक सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं। तो यहाँ मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.